Welcome back. I'm DK Verma. In this class, I will teach you present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense के सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, present perfect continuous tense का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और इसके नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। हम डायरेक्ट सेंटेंस पर आकर के और इसका डिस्कस करेंगे। उसके पहले इस सेंटेंस का पहचान क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का पहचान होता है जैसे मैं खेलते आ रहा हूँ। मैं इसमें समय का उदाहरण रहेगा। मैं खेलते आ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से खेलते आ रहा हूँ। मैं 4 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ। इसमें समय का बोध होगा। समय का बोध में भी अलग अलग 2 तरह का से किया जाता है। एक सिंस का यूज होता है, एक फॉर का यूज होता है। इस सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है, थोड़ा सा हम डिटेल में जान करके फिर आगे सेंटेंस पर आते हैं। जैसे सिंस का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिंस का यूज होता है और फॉर का यूज होता है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2 o'clock। 2 o'clock क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग समय है। डेट 15 अगस्त, 15 अगस्त स्टार्टिंग पॉइंट। मंडे स्टार्टिंग पॉइंट। ईयर आ गया 2015 स्टार्टिंग पॉइंट। जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम वहाँ सिंस का यूज करते हैं। लेकिन जब एक पीरियड हो, एक समय काल हो, कालखंड हो, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 10 ईयर पीरियड ऑफ टाइम, 20 मंथ, 7 वीक, 7 आवर्स। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं और सिंस का और फॉर का यूज करते हैं। अब हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर को समझ करके और सेंटेंस पर आते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में हैज या हैव का यूज होता है और साथ में बीन का यूज होता है। साथ में बीन का यूज होता है। वर्ब फोर क्या है, वर्ब फर्स्ट एंड प्लस आईएनजी। वर्ब का आईएनजी रूप वर्ब फोर का यूज किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है। फिर सिंस या फॉर यूज होता है। उसके बाद टाइम का यूज किया जाता है। इस फॉर्मेट पर हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट सेंटेंस पर आते हैं और इसको देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। I have been playing cricket since 2 o'clock।
आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। इसका मतलब हुआ मैं 2 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, हैव बीन, एंड ये वर्ब का चौथा रूप, प्ले में आईएनजी, यही होता है वर्ब का चौथा रूप। तो प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सिंस का क्यों यूज हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम इसमें यूज किया गया। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 2 o'clock, 2 o'clock, इसलिए सिंस का यूज हुआ। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं क्रिकेट खेलते आ रहा हूं 2 बजे से। इस सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाना हो, नॉट में आंसर देना हो, तब कैसे करेंगे। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहा हूं। ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में नॉट को कहाँ लगाना है, हैव एंड बीन के बीच में लगाना है। कभी कभी बच्चे बाद में लगाते हैं, बीन के बाद में लगा देते हैं या पहले लगा देते हैं, तो ये गलत है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज और हैज या हैव और बीन के बीच में नेगेटिव नॉट का यूज करके बनाया जाता है। तो ये सेंटेंस कैसे हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस कैसे हो गया, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सेकंड सेंटेंस, ये तो फर्स्ट पर्सन आई हो गया। फर्स्ट पर्सन आई को यूज करके हम लोग बनाए। सेकंड सेंटेंस लेते हैं और फिर देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वी हैव बीन जॉगिंग इन दिस पार्क फॉर 5 years। वी हैव बीन जॉगिंग, वी हैव बीन जॉगिंग इन दिस park for 5 years। We have been jogging in this park for 5 years। We have been jogging in this park for 5 years। We है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, have been ऑक्सिलरी वर्ब, जॉगिंग वर्ब का चौथा रूप, इन प्रीपोजिशन, दिस पार्क ऑब्जेक्ट हो गया। ये अब यहाँ जो यूज हुआ है फॉर 5 years, ये क्या है, ये एक समय का पीरियड है, एक कालखंड है, और इसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जब भी एक पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का यूज किया जाता है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। जैसे पहले सेंटेंस में हम लोग यूज किए थे सिंस का, उसमें पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए वहां सिंस यूज हुआ था। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म देना हो तब कैसे होगा, वी हैव, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हैव एंड हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। We have not been jogging in this park for 5 years। नेगेटिव रूप, we
have not been jogging in this park for 5 years। फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का यूज होता है, फर्स्ट पर्सन वी के साथ हैव का यूज होता है। नेगेटिव के लिए हैव बीन के बीच में नॉट, हैव ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव बीन और नेगेटिव सेंटेंस में हैव एंड हैव नॉट बीन, हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। वी हैव नॉट बीन जॉगिंग इन दिस पार्क फॉर 5 years। इसके बाद अगला सेंटेंस, सेंटेंस लेते हैं। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। You have been working for 2 years। You have been working for 2 years। आप 2 सालों से, आप 2 सालों से काम करते आ रहे हैं। काम होते आ रहा है, अभी भी हो रहा है, कब एंड होगा कुछ पता नहीं, ये काम होते आ रहा है, अभी चल रहा है। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years। यू है सेकंड पर्सन है, हैव लगाएंगे, हैव के साथ बीन, वर्क में आईएनजी वर्किंग वर्ब का चौथा रूप। फॉर क्यों लगाए, यहाँ फॉर लगाया गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है, एक काल समय का एक खंड है, इसलिए यहाँ फॉर लगाया गया, फॉर 2 years। यदि पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस लगाते। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, कैसे बनाएंगे? हैव बीन के बीच में नेगेटिव का नॉट का यूज होगा। यू हैव not been working for 2 years। You have not been working for 2 years। आप 2 सालों से काम नहीं करते आ रहे हैं। इस तरह अगला सेंटेंस लेते हैं। He has been teaching here since 2015। He has been teaching here since 2015। He has been teaching here since 2015। सब्जेक्ट है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के चलते हैज का यूज हुआ है। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वर्ब का चौथा रूप, एंड हियर ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस, ये सिंस क्यों लगा? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ही हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 2015। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब लगाना हो तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर रूप हो तो हैज का यूज करते हैं। He has been teaching here since 2015। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैज बीन के बीच में नॉट का यूज करते हैं। जैसे he
हैज नॉट बीन टीचिंग हियर सिंस 2015। क्या क्या हुआ यहाँ, हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज किया गया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ही हैज नॉट बीन टीचिंग हियर सिंस 2015। सिंस लगाया गया, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्टार्टिंग जो डेट होता है, डे होता है, स्टार्टिंग डेट होता है, डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। तो जब भी स्टार्टिंग ऐसे नाम लिया जाए तो वो पॉइंट के लिए सिंस का यूज किया जाता है। He has been teaching here since 2015. Negative, he has not been teaching here since 2015. और सेंटेंस लेकर के समझते हैं। She has been working in this bank since 2000. She has been working in this bank since year 2000. She has been working in this bank since year 2000. वो इस बैंक में काम करते आ रही है सन ईयर 2000 से। सब्जेक्ट है, हैज बीन आया है, हैज बीन थर्ड पर्सन, सिंगुलर पर्सन के लिए हैज बीन, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, इन दिस, इन प्रीपोजिशन हुआ, दिस इन दिस बैंक ऑब्जेक्ट हुआ, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ दे दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट बता दिया गया, ईयर्स कौन सा है, इसलिए सिंस का यूज हुआ, इसलिए सिंस का यूज हुआ और फिर ईयर। इस सेम सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाना हो फिर क्या करेंगे, फिर सेम वे, सी हैज नॉट, यहाँ नॉट का यूज होगा, सी हैज नॉट बीन वर्किंग in this bank since year 2000। इस तरह से सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया। सी हैज नॉट, नॉट का यूज हुआ, हैज एंड बीन के बीच में नॉट का यूज हुआ। सी हैज नॉट बीन वर्किंग in this bank since year 2000। और सेंटेंस लेकर के देखते हैं। जैसे they have been working together for 2 months। They have been working together for 2 months। They have been working together for 2 months। ये क्या है, दे है, सब्जेक्ट है, हैव बीन आया, हैव बीन क्यों आया, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हैव एंड बीन का यूज हुआ। दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर, वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और 2 मंथ, 2 महीनों से वो लोग एक साथ काम करते आ रहे हैं।
इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? वो लोग 2 महीनों से 2 महीनों से एक साथ काम करते हुए नहीं आ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वर्किंग together for 2 months. हैव एंड बीन के बीच में नॉट का यूज हुआ। एंड वर्किंग टुगेदर फॉर क्यों यूज हुआ? 2 मंथ। ये पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज होगा। दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 2 मंथ। अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, दे हैव नॉट बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 2 मंथ। तो आज के हम इस क्लास में हम लोग सीखे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, एंड यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और वर्ब का 4 रूप, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज किए, उसके बाद लास्ट में टाइम का यूज किए। मेन चीज ध्यान देने वाली बात है इस सेंटेंस में कि सिंस और फॉर का कहाँ यूज करते हैं। तो सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं एक पीरियड के लिए। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं बताया, जैसे 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम, 15 अगस्त, ये डेट दे दिया गया 15 अगस्त। देन पॉइंट ऑफ टाइम मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम 2015, पॉइंट ऑफ टाइम जनवरी, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन पीरियड, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक कालखंड के लिए, एक समय के लिए, समय ड्यूरेशन के लिए पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर, दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। 20 मंथ पीरियड ऑफ टाइम, 7 वीक, 5 आवर्स, ये पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और उसमें सिंस का यूज कैसे होता है, एंड फॉर का यूज कैसे होता है। इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम बताएंगे कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव में आंसर कैसे देंगे, नेगेटिव में आंसर कैसे देंगे, और इस सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH क्वेश्चन द्वारा जो क्वेश्चन को फॉर्मेट किया जाता है, उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।